जय हिंद, जय जोहार। आज है 15 सितंबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज महत्वपूर्ण दिवस में है क्या। तो आज है 15 सितंबर 2025 और आज मनाया जाता है अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे, जो कि भारत में मनाया जाता है। और साथ ही 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं समाचार पत्रों के खास खबरों में। पहले पाकिस्तान को हराया फिर हाथ नहीं मिलाया। जी हाँ, भारत में पाकिस्तान के विरुद्ध गुस्से और एशिया कप में मैच को बायकॉट करने की मुहिम का असर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भी दिखाई दिया। रविवार को एशिया कप के ग्रुप मैच में टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ भी नहीं मिलाया, तो 7 विकेट से मैच जीतने के बाद पूरी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम का बायकॉट किया। यही नहीं, विजयी छक्का लगाने वाले सूर्य ने मैच के बाद इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित करके यह बता दिया कि टीम उनके साथ है। पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 127 रन बना सकी। जवाब में भारत ने सिर्फ 15.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो जवानों ने लिया बलिदानियों का बदला। पलामू के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव ढेर हो चुके हैं। तरहसी और मनातू थाना क्षेत्र के बीच अवस्थित कौस जंगल में रविवार की सुबह सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 लाख रुपए के इनामी कमांडर मुखदेव यादव को मार गिराया। इसके बाद से सुरक्षा बल जंगल में सर्च अभियान चला रहे हैं, जिसमें उन्हें एक इंसास राइफल समेत कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस का मानना है कि इससे टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा है। 200 से अधिक जवान तैनात हैं। टीएसपीसी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान और 10 लाख का इनामी टीएसपीसी सुप्रीमो शशिकांत गंजू था। सुरक्षा बलों का मुख्य लक्ष्य शशिकांत को पकड़ने के लिए चला बड़ा अभियान। 2 राज्यों में 26 से अधिक मामलों में आरोपित था नक्सली मुखदेव यादव। वहीं सेवानिवृत्त आईएएस उपराष्ट्रपति का सचिव बने हैं। तो झारखंड कैडर से 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खरे को उपराष्ट्रपति के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो गढ़वा में राशन डीलर को बंधक बनाकर 125 बोरा अनाज लूटकर ले गए ग्रामीण। तो गढ़वा जिले के धुरकी में लाभुकों द्वारा एक राशन डीलर को बंधक बना दुकान से राशन लूट ले जाने का मामले सामने आया है। इस मामले में डीलर ने थाने में शिकायत की है। वहीं आपूर्ति पदाधिकारी को भी जानकारी देते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं शिवभक्त, हर जहर निगल लूंगा, कहना है पीएम मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के दौरान रविवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका का अपमान करने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना भी की। कहा, मुझे कितनी ही गालियां दे दो, मैं भगवान शिव भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीएम ने भूपेन हजारिका के अपमान पर कांग्रेस की आलोचना की। कहा, मुझे कितनी ही गालियां दें लेकिन किसी और का अपमान बर्दाश्त नहीं। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान पोषित आतंकियों का समर्थन कर रही थी कांग्रेस। वहीं असम में एक कार्यक्रम में मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। वहीं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम यानी 15 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है। कृमि से छुटकारा और सेहतमंद भविष्य हमारा, यह है झारखंड सरकार की तरफ से चलाया गया अभियान। तो आज का क्यूज में क्या है। तो दैनिक जागरण से संबंधित आज का क्यूज है, नेपाल में अगले वर्ष आम चुनाव की तिथि कब तय की गई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 मार्च, यानी 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होगा। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काश पटेल। ऑप्शन नंबर ए काश पटेल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 19 सितंबर 1975 को रिलीज हुई फिल्म प्रतिज्ञा के निर्देशक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुलाल गुहा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो कुर्मी समाज की मांग के विरोध में बाइक जुलूस और ग्लैंडसन डुंगडुंग ने एसटी का दर्जा देने की मांग को बताया साजिश। कहा, लंदन में जाकर रोको रेलगाड़ी।
वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग ने कुर्मियों के आदिवासी दर्जे की मांग के खिलाफ प्रदर्शन में कहा कि रेलगाड़ी रोकने का आंदोलन लंदन में किया जाए। लोकूर समिति ने 1965 में कुर्मियों को आदिवासी नहीं माना है। उन्होंने इस मांग को एक सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि कुर्मी समाज जबरन आदिवासी बनने का प्रयास कर रहा है। कुर्मी समुदाय का सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा मुंडा, संथाल, गुरांव जैसी आदिवासी जनजातियों से भिन्न है, जिसे केंद्र सरकार और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI ने भी नकारा है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों की अपनी भाषा है जबकि कुर्मी की अपनी भाषा नहीं है। आदिवासी समाज ने रविवार को कुर्मी समाज के ST दर्जे के विरोध में प्रदर्शन किया। मोराबादी मैदान में बाइक पर सवार होकर प्रदर्शनकारी शहर के विभिन्न शहरों में भ्रमण किए और पुनः उसी मैदान में आकर जुलूस को समाप्त कर दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो इंजीनियरिंग समाज व राष्ट्र की सेवा का माध्यम भी है। पूरे देश में सोमवार को अभियंता दिवस मनाया जाएगा। यह दिन भारत रत्न से सम्मानित महान अभियंता और देश के आधुनिक विश्वकर्मा मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर यानी कर्नाटक में हुआ था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के कारण केंद्र सरकार ने उनके दिवस को अभियंता दिवस घोषित किया है। उन्होंने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उनका कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। वे न केवल एक कुशल अभियंता थे बल्कि एक दूरदर्शी योजनाकार और महान राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो सभी जनजातीय क्षेत्रों में काम आरंभ करने का लिया संकल्प। वनवासी कल्याण आश्रम का अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। तो वनवासी कल्याण आश्रम का 3 दिवसीय प्रांत स्तरीय अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग संघ के शताब्दी वर्ष पर देश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में काम प्रारंभ करने के संकल्प के साथ रविवार को रांची में संपन्न हुआ। अगली खबर की ओर चलते हैं तो षड्यंत्र से छीनी जा रही आदिवासियों की जमीन, कहना है XLRI के महादरबार में गरजे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। भोगनाडीह में महापंचायत की घोषणा। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने आदिवासियों के हक को लेकर बड़े उलगुलान का आह्वान किया। जमशेदपुर के XLRI ऑडिटोरियम में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से जुटे हजारों आदिवासियों की विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि आगामी 22 दिसंबर को साहेबगंज के भोगनाडीह में 5 लाख आदिवासियों की एक ऐतिहासिक सभा होगी, जहां से आदिवासियों के अस्तित्व और अधिकारों के निर्णायक लड़ाई की रणनीति तय की जाएगी। वहीं पर झारखंड सरकार को 113 करोड़ रुपए के BCCL को करने होंगे वापस। वहीं पर BCCL को अब कोविड सेस के रूप में प्रति टन कोयले के एवज में राज्य खनन विभाग को दी जाने वाली 10 रुपये की राशि नहीं देनी होगी, बल्कि 5 जुलाई 2023 के बाद झारखंड सरकार को दी गई रकम BCCL को वापस मिलेगी। BCCL ने 113.17 करोड़ की रकम वापसी का दावा कर दिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो SIR से जुड़ी तैयारियों को 30 सितंबर से पहले पूरा करे सभी राज्य, कहना है चुनाव आयोग का। देश में एक साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तैयारियों के बीच आयोग ने तय की समय सीमा। मतदाता सूची में गड़बड़ियों के लग रहे आरोपों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब देश भर में एक साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की योजना बनाई है। इस कड़ी में आयोग ने बिहार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 सितंबर से पहले SIR से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। देश भर में अगले महीने से एक साथ SIR कराने के संकेत इसे मई 2026 तक पूरा करने की है योजना और राज्य को AI डीप फेक व फेक नैरेटिव से निपटने का दिया प्रशिक्षण। अगली खबर में है ये ऑपरेशन सिंदूर 2.2 और जैसा कि आपको एशिया कप चल रहा है उसमें भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तानी टीम बुरी तरह हारी है और देश में चल रही बाइकआउट मुहिम के बीच भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान टीम के कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसी मैदान में ओमान को हराकर प्रसन्न हो रही पड़ोसी देश की टीम को रविवार को 7 विकेट से हराकर भारत ने दुख के सागर में डुबो दिया। वहीं पर स्कोर बोर्ड पर नज़र डालते हैं तो 127 रन पाकिस्तान का था 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, जबकि भारत ने इसे मात्र 15.5 ओवर में ही 131 रन बनाकर इसे हासिल कर लिया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा बनी विश्व चैंपियन। तो भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया 35 किलोग्राम और मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम ने अपना नाम
इतिहास में दर्ज कराते हुए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कड़े मुकाबले में अपने अपने वर्ग में खिताब जीते हैं। तो जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने अपने भार वर्ग में खिताब जीते हैं। वहीं पर विश्व कप टिकट से चूकी भारतीय टीम और भारत में महिला टीम रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में चीन से 1-4 से हार गई और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में उप विजेता रही है। तो भारत महिला एशिया कप हॉकी फाइनल में चीन से 1-4 से हारी और सीधे विश्व कप स्थान से चूकी। अगली खबर में है डिवाइस सोख लेगी कार्बन और हानिकारक गैसें मिलेंगी शुद्ध प्राण वायु। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की प्रयोगशाला में तैयार हुई है ब्लैक कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस जो कि सोख लेगी कार्बन और हानिकारक गैसें। वहीं पर विश्वेश्वरैया ने कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण में निभाई अहम भूमिका। तो आज इंजीनियर्स डे के रूप में इंजीनियर्स मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 के जन्म दिवस पर आज मनाया जाता है अभियंता दिवस। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि हमारे राज्य में नहीं चलेगा शरिया कानून। वहीं जान गंवाने वाले जैन जी प्रदर्शनकारियों को बलिदानी का दर्जा देगी नेपाली सरकार। तो नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को घोषणा की कि जैन जी प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को बलिदानी घोषित किया जाएगा और उनके परिजनों को 10 लाख नेपाली रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही कहा कि पिछले सप्ताह सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देश भर में हिंसा और विनाश में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो जस्टिस सुंदरम मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगली खबर में है ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त लश्कर के मुख्यालय को बनवा रहा है पाक। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अंतिम आदेश और सीजीआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 मई को सुरक्षित रख लिया था अंतरिम आदेश। तो केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद किया था अधिसूचित। अगली खबर में है रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। वहीं 50 शहरों में अपशिष्ट जल की निगरानी करेगा ICMR। और भारत थाईलैंड की सेना ने मैत्री अभ्यास में नई पीढ़ी के उपकरणों का किया प्रदर्शन। वहीं महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं देश में परिवर्तन की वाहक भी हैं, कहना है ओम बिरला का। अगली खबर तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। तो हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर को जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारा चैनल का नाम है शंकर वेदिया क्लासेस। और यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे चैप्टर वाइज सिलेबस को कवर किया जा रहा है जहां से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।